हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं सुजीत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पीजी टेक पर। आज हम लोग कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं और इसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर हम लोग फोर्स को F वेक्टर लिखें तो इसे मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिख सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स फाइंड आउट किया था। F अपने को क्या मिलता है, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड फोर्स का है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। इस मैग्नीट्यूड को यहाँ पर पुट करें तो फोर्स वेक्टर फॉर्म में मिलेगा, दैट विल बी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। R कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। R कैप की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो F वेक्टर क्या हो जाएगा, F वेक्टर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R वेक्टर अपॉन R। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R वेक्टर मिलेगा। तो F वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया अपना K Q1 Q2 अपॉन, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को R वेक्टर का मॉड लिख सकते हैं, इसका क्यूब और R वेक्टर। ये अपने पास वेक्टर फॉर्म में फोर्स मिल गया बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तो या तो ये याद कर लो और उससे ज़्यादा बेटर है कि हम लोग इस रिलेशन को याद रखें। ये रिलेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो हमने वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ को रिप्रेजेंट किया। अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि थ्री इक्वल चार्जेस Q किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस पर प्लेस्ड है। हमें किसी एक चार्ज पर अदर चार्जेस की वजह से फोर्स को फाइंड आउट करना है। ये अपने पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, चार्जेस Q, साइड इसका एज्यूम करते हैं L है। अब हमें किसी एक चार्ज पर रेस्ट टू चार्जेस की वजह से फोर्स फाइंड आउट करना है। एज्यूम करते हैं कि इस चार्ज पर हम लोग फोर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ देखोगे तो इस चार्ज पर फोर्स एक तो ये लगाएगा, अब दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये इसको रिपेल करेगा। फोर्स क्या होगा, तो फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई सेपरेशन स्क्वायर, और ये चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये फिर से रिपेल होगा और फोर्स का मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन स्क्वायर। अब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब यहाँ पर इंटीरियर एंगल
60 डिग्री होंगे। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी अपना एंगल 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, इसे एफ एज्यूम करते हैं, ये भी अपना एफ हो जाएगा। अब 11th क्लास में पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सभी ने पढ़ा होगा। इसमें क्या है कि दो वेक्टर अगर कुछ एंगल फॉर्म करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसे लिखेंगे हम लोग एफ नेट, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। थीटा एंगल है बिटवीन टू वेक्टर्स। अब देखो f1 और f2 दोनों सेम है, जिसे हमने f लिखा हुआ है, इनकी वैल्यू पुट करें तो नेट फोर्स होगा रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ स्क्वायर एंड cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, तो f नेट हो जाएगा रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसल, 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये हो गया रूट अंडर 3f स्क्वायर। क्या एफ स्क्वायर के लिए इसका रूट कैंसल हो सकता है, तो एफ नेट हो जाएगा रूट अंडर 3f। एफ की वैल्यू पुट कर लो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो फोर्स आ गया रूट 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स फाइंड आउट करना है ड्यू टू अदर चार्जेस। हमें माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स को फाइंड आउट करना है, इसे मार्क कर लिया। अब फोर्स देखते हैं, तो दो चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, एक तो ये चार्ज, दूसरा ये। अब अगर फर्स्ट चार्ज की वजह से फोर्स को देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, मीन्स जो फोर्स लगेगा ये राइट डायरेक्शन में होगा, तो इसे लिख लेंगे राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लगेगा, तो कूलॉम्स लॉ मीन्स के Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन स्क्वायर। सेम पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, इसका भी मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन स्क्वायर। तो हमने फोर्स लिख लिया मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अब ये पहला फोर्स और दूसरा फोर्स क्या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? परपेंडिकुलर हैं, तो एंगल क्या आएगा 90 डिग्री। अगेन दो वेक्टर्स, इनके बिटवीन कुछ एंगल है, तो
पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड एफ नेट का, दैट इज रूट अंडर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, अगर इसे हम f एज्यूम कर लें तो ये भी अपना f हो जाएगा। f1 की वैल्यू f, तो ये f स्क्वायर, f2 की वैल्यू f है तो ये भी f स्क्वायर प्लस 2f इंटू f एंड cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर रूट अंडर में, तो ये हो गया रूट 2f स्क्वायर, इसके स्क्वायर से इसके लिए रूट कैंसिल कर लो तो ये हो जाएगा रूट 2f। ये हो गया अपना नेट फोर्स। f की वैल्यू पुट करेंगे तो नेट फोर्स क्या मिलेगा अपने पास, रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हमने नेट फोर्स को फाइंड आउट कर लिया। अब यहीं पर कई बार डायरेक्शन पूछा जाता है, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ लिखते हैं डायरेक्शन, ये दोनों फोर्सेस हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, ये अपना रिजल्टेंट है एफ नेट, इसे एज्यूम कर लो कि जो एफ नेट है यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये एफ है और ये एफ नेट। ये जो एफ नेट है एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल थीटा फॉर्म करता है। जब भी डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना हो तो हम लोग tan थीटा को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ लिखते हैं tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा देखोगे तो एक यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लें, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये y एक्सिस के अलॉन्ग y कंपोनेंट है तो ये y कंपोनेंट फोर्स का और x कंपोनेंट फोर्स का, तो यहाँ लिख लेंगे परपेंडिकुलर Fy हो गया और बेस अपना Fx हो गया। Fy F के इक्वल है तो ये F और Fx F के इक्वल है, F दोनों कैंसिल हो गए, 1 बचेगा, तो tan थीटा 1 के इक्वल मिल रहा है। tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा अपना 45 डिग्री हो, मीन्स नेट फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। देखो ये एक स्क्वायर है, इसके कॉर्नर्स पे चार्जेस गिवन है, हमें बोला गया है कि स्मॉल क्यू पर फोर्स फाइंड आउट करना है ड्यू टू अदर चार्जेस और फिर इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। मीन्स इस स्मॉल क्यू पर अपने को फोर्स फाइंड आउट करना है, तो हर एक चार्ज की वजह से फोर्स के डायरेक्शन देख लो, मैग्नीट्यूड लिख लो,
जैसे फर्स्ट चार्ज, इसका फोर्स देखें तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा, मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, तो K Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन स्क्वायर। सेम ये चार्ज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन स्क्वायर। अब अगर यहाँ डायगोनल में देखें तो ये डायगोनल, इसका लेंथ कितना होगा, सेपरेशन क्या आएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ए राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा √2a। पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता है, h स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना था तो h स्क्वायर परपेंडिकुलर a मीन्स a स्क्वायर, बेस a है, स्क्वायर करें तो a स्क्वायर, तो h हो जाएगा √2a स्क्वायर मीन्स √2a। ये अपने को हाइपोटेनियस मिलता है, तो ये √2a कैपिटल Q स्मॉल q के बिटवीन सेपरेशन हो गया। अब ये भी पॉजिटिव तो कैपिटल Q स्मॉल q को रिपेल करेगा, डायगोनल के अलोंग रिपेल करेगा, इसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये हमने तीनों चार्जेस की वजह से स्मॉल q पर फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट किया और डायरेक्शन को इंडिकेट किया। अब इस फोर्स को x और y एक्सिस पर रिजॉल्व कर सकते हैं हम लोग। देखो ये एक स्क्वायर था, मीन्स 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, डायगोनल हाफ होता है तो यहाँ 45 डिग्री मिलेगा, यहाँ 45 डिग्री है तो यहाँ पर भी अपने पास 45 डिग्री आएगा। इसे रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ cos थीटा का कंपोनेंट, कोई भी वेक्टर किसी एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म करता है तो वहाँ cos थीटा का कंपोनेंट आता है। सेम y एक्सिस के साथ sin थीटा का कंपोनेंट मिलेगा। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ इसे, ये अपने पास K Q अपॉन a स्क्वायर और यहाँ K Q अपॉन a स्क्वायर और ये अपने पास K अपॉन 2a स्क्वायर 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। यहाँ रिजॉल्व किया हमने तो ये लिख दिया K अपॉन 2a स्क्वायर एंड cos 45। सेम यहाँ रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा K अपॉन 2a स्क्वायर sin 45। एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स देखें तो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स क्या है, दोनों को सम कर लो, K अपॉन a स्क्वायर प्लस K अपॉन a स्क्वायर और 2a स्क्वायर एंड cos 45 1 अपॉन √2 होता है। सेम Fy लिखें तो ये हो जाएगा K अपॉन a स्क्वायर प्लस K अपॉन 2a स्क्वायर एंड sin 45 1 अपॉन √2। क्या दोनों वैल्यू सेम है? इसे हम लोग F लिखते हैं तो ये भी अपना F हो जाएगा, F हो गया। अब वेक्टर फॉर्म में नेट फोर्स लिखें तो ये हो गया Fx i कैप प्लस Fy j कैप। x कंपोनेंट F है तो इसे F i कैप प्लस y कंपोनेंट F तो Fy j कैप, F j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा √i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड
इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं। √2 F अपने पास रिजल्ट मिलता है। F की वैल्यू यहां से पुट कर लो, तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड √2 ब्रैकेट KQQ अपॉन A² प्लस KQQ अपॉन 2√2 A² मिलता है। यहां से KQQ अपॉन A² कॉमन ले सकते हैं, तो नेट फोर्स हो जाएगा √2 KQQ अपॉन A² 1 प्लस 1 अपॉन 2√2। इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो नेट फोर्स हो जाएगा KQQ अपॉन A² √2 प्लस √2 मल्टीप्लाई हुआ, कैंसिल कर लेंगे, तो 1 अपॉन 2 ये अपने पास नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। सेम यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो हमें x डायरेक्शन में फोर्स पता है, y डायरेक्शन में फोर्स पता है, tan थीटा निकल जाएगा Fy अपॉन Fx, यहाँ लिख देते हैं डायरेक्शन, ये हो गया tan थीटा दैट इज Fy अपॉन Fx। Fy क्या है यहाँ देखो, तो j कैप का कोएफिशिएंट Fy था, F है, और Fx क्या है, ये भी F कैंसिल 1, तो थीटा मिल जाएगा 45 डिग्री। सभी को प्रॉब्लम समझ में आ रहे होंगे, कूलॉम्स लॉ के साथ कैसे डील करना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला गया है कि फाइंड फोर्स ऑन Q प्लेस्ड एट सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पे एक चार्ज Q है, इस चार्ज पर अदर चार्जेस की वजह से अपने को फोर्स फाइंड आउट करना है। साइड्स गिवन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, हमें सेंट्रॉइड पे चार्ज पर फोर्स फाइंड आउट करना है। तो इसे एज्यूम करते हैं कि सेंट्रॉइड से हर एक वर्टेक्स, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस भी x होगा, और ये डिस्टेंस भी अपना x हो जाएगा। सेपरेशन सेम रहेगा सेंट्रॉइड से हर एक साइड फ्रॉम द वर्टेक्स, इसे x एज्यूम कर लिया। अब इस Q पर सबसे ऊपर वाले चार्ज की वजह से फोर्स देखते हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मैग्नीट्यूड लिखें तो K Q1 Q2 मीन्स Q² अपॉन हमने x एज्यूम किया था, सेपरेशन x² हो जाएगा। सेम इस चार्ज का फोर्स देखो, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग जाता है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग मीन्स इस तरह से जाएगा। इसका भी मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो K Q1 Q2
ये क्यू स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई सेपरेशन स्क्वायर। सेम इस थर्ड चार्ज का फोर्स क्यू पर, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिपेल करेगा इसे, तो ये भी लाइन जॉइनिंग के अलोंग लगेगा फोर्स, तो लाइन जॉइनिंग के अलोंग फोर्स लग गया। मैग्नीट्यूड लिखें तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगर हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएं, मीन्स इस बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लें और एक वाई एक्सिस, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ टोटल एंगल 60 डिग्री होगा, इसका हाफ ये 30 डिग्री हो गया, यहाँ पर भी सेम ये 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल अपना 30 डिग्री मिलेगा, तो इसे लिखते हैं यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री। सेम ये 30 डिग्री एंगल, तो यहाँ पर भी अपने पास 30 डिग्री एंगल मिलेगा, तो ये भी अपने पास 30 डिग्री एंगल हो गया। अब इस फोर्स को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं अलोंग एक्स एंड वाई, इस फोर्स को भी हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं अलोंग एक्स एंड वाई। ये अपने पास वाई एक्सिस, इसे रिजॉल्व करें तो यहाँ एक कंपोनेंट आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस 30, और यहाँ एक कंपोनेंट आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर साइन 30। सेम इसे रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ एक कंपोनेंट आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस 30, और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस पर जाएगा, इसे लिख लेंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर साइन 30। इसे हम लोग दोबारा रीड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस 30 है, यहाँ पर भी के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस 30, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में दोनों साइन 30 वाले कंपोनेंट। साइन 30 की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, दोनों पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग, दोनों को ऐड करेंगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2, क्या हो जाएगा ये के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। सेम इसे देख लो, ये हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगर हम लोग एफ एक्स लिखें तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की फोर्स के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस 30, और ये नेगेटिव एच डायरेक्शन की फोर्स के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस 30, तो ये 0 हो गया। सेम एफ वाई देखें तो पॉजिटिव डायरेक्शन में के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस अपोजिट डायरेक्शन के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों सेम, तो डिफरेंस 0। नेट फोर्स क्या मिलेगा अपने पास, तो ये 0 मिल जाएगा, नेट फोर्स अपना 0 मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
तो ये इनफाइनाइट चार्जेस हैं। एक चार्ज अपना ओरिजिन पर प्लेस्ड है, फिर दूसरा चार्ज 1 मीटर की सेपरेशन पर, थर्ड चार्ज 2 मीटर की सेपरेशन पर, नेक्स्ट चार्ज 4 मीटर, इसके बाद वाला 8 मीटर। यही प्रोसेस चल रहा है। हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है एट द चार्ज एट ओरिजिन। तो इस चार्ज पर हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, तो ओरिजिन वाले चार्ज को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ देख सकते हो कि ये लेफ्ट साइड में आएगा, नेगेटिव एच डायरेक्शन में आएगा। तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं। अब पहले वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो वेक्टर फॉर्म में F1 क्या होगा, इस फर्स्ट चार्ज का फोर्स एट Q, तो ये हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर और डायरेक्शन माइनस I कैप। सेम ये चार्ज, ये भी अपना चार्ज है, ओरिजिन वाले चार्ज को रिपेल करेगा। तो ये हो जाएगा F2 वेक्टर दैट इज K Q स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कर लो, 4 रिपेल कर रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस आई कैप। सेम F3 लिखेंगे, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो K Q स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर करो 16 और माइनस आई। सेम इस चार्ज का फोर्स, तो F4 ये हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर 64 एंड माइनस आई। सेम प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है अप टू इनफाइनाइट। अब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो फोर्स वेक्टर है, मीन्स वेक्टर फॉर्म में ऐड कर लो। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 F4 एंड अप टू इनफाइनाइट। F वेक्टर हो जाएगा अपने पास, मैं माइनस आई कैप को सबसे एंड में लिखूंगा, K Q स्क्वायर अपॉन 1 प्लस K Q स्क्वायर अपॉन 4 प्लस K Q स्क्वायर अपॉन 16 प्लस K Q स्क्वायर अपॉन 64 प्लस अप टू इनफाइनाइट, और यहाँ लिख लेंगे माइनस आई। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, तो ये हो गया K Q स्क्वायर कॉमन, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1/4 1/16 1/64 प्लस अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, और ये हो गया माइनस आई कैप। अब हमें इसका सम देखना पड़ेगा। अगर इस सीरीज को देखो तो यहाँ 1/1 1/4 1/16 1/64 मीन्स 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर 1/8 स्क्वायर। तो ये एक सीरीज बनेगी जिसे हम लोग जीपी सीरीज कहते हैं। जीपी सीरीज किस फॉर्म में होता है, तो ये होता है ए, फिर यहाँ AR स्क्वायर AR क्यूब, ये अपना जीपी सीरीज होता है। फर्स्ट टर्म ए होता है, कॉमन रेशियो देखोगे तो AR अपॉन A आर आएगा, AR स्क्वायर अपॉन AR आर आएगा। तो यहाँ पर R कॉमन रेशियो होता है। जैसे 10th क्लास में सभी ने AP पढ़ा होगा, AP में डिफरेंस सेम होता है, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सेम यहाँ पर रेशियो सेम होगा और इसे हम लोग कॉमन रेशियो बोलेंगे। कॉमन रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा A2 अपॉन A1 और A3 अपॉन A2 मीन्स नेक्स्ट वाले में से पहले वाले का रेशियो, तो ये अपना R हो जाएगा। सेम यहाँ पर इस सीरीज को देखें तो फर्स्ट टर्म तो A है, फर्स्ट टर्म A 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, और कॉमन रेशियो क्या मिल रहा है,
तो A2 अपॉन A1 कर लो, ये हो जाएगा 1/4। अब इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या होता है, तो ये हो जाएगा A अपॉन 1 माइनस R इफ R इज लेस देन 1। इस फॉर्मूले में A और R की वैल्यू को पुट करें तो सम हो गया 1/1 माइनस 1/4। इसका एलसीएम लो, 1/4 माइनस 1/4, 4 ऊपर जाएगा तो ये हो गया 4/3। मीन्स इस पूरे सम की वैल्यू 4/3 है। इस पूरे सम की जगह पर पुट कर दें तो एफ वेक्टर क्या मिलेगा, एफ वेक्टर हो गया अपने पास k q स्क्वायर इंटू 4/3। ये 4k q स्क्वायर अपॉन 3 और माइनस i। मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा f इक्वल -1 का मैग्नीट्यूड 1, 4k q स्क्वायर अपॉन 3। ये अपने पास फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। तो इतना फोर्स यहाँ पर लगने वाला है।